बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीवी की शर्मगाह को चाटना एक गैर शरीफाना और गैर महज़्ज़ब अमल है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को देखना भी गैर मुनासिब है और नस्यान की बीमारी का सबब बनता है, लिहाजा इससे ख़तराज़ करना चाहिए। हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ कभी नज़र नहीं उठाई, या ये फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी नहीं देखा। एक और रवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ये अल्फाज हैं कि ना तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सतर कभी देखा और न कभी मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा। इन रवायतों से मालूम हुआ कि अगरचे शोहर और बीवी एक दूसरे का सतर देख सकते हैं, लेकिन आदाब ज़िंदगी और शर्म व हया का इंतहाई दर्जा यही है कि शोहर और बीवी भी आपस में एक दूसरे का सतर ना देखें। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह नंगा ना हो, यानी बिल्कुल बरहना ना हो। बेशक शर्मगाह का ज़ाहिरी हिस्सा पाक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पाक चीज़ को मुंह में लगाया जाए और मुंह में लिया जाए और चाटा जाए। नाक की रतूबत पाक है, तो क्या नाक के अंदरूनी हिस्से को ज़ुबान लगाना, इसकी रतूबत को मुंह में लेना पसंदीदा चीज़ हो सकती है? तो क्या इसको चूमने की इजाज़त होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह औरत की शर्मगाह को चूमने और ज़ुबान लगाने की इजाज़त नहीं, सख्त मकरूह और गुनाह है। सोचिए कि जिस मुँह से पाक कलमा पढ़ा जाता हो, कुरान मजीद की तिलावत की जाती हो, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, इसको ऐसे खसीस काम में इस्तेमाल करने को दिल कैसे गवारा कर सकता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ देखने और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।